हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान क्या होते हैं और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। इससे पहले यदि आप हमारे फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो उसे जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के महत्वपूर्ण रूल के बारे में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस पार्ट को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें यानी कि कोई भी काम यानी कि बीत गया हो, यानी कि पास्ट में अभी काम वो चल रहा हो। और इसकी पहचान की बात करें तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि ये वाक्य आपको आएंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स बात करते यानी कि सहायक क्रिया के तौर पे, यानी कि आपको सहायक क्रिया में वाज वर लगता है, यानी कि आपको लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड यानी कि ही, सी, इट और आई की यानी कि एक वचन के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। और बहुवचन यानी कि यू, दे, वी, इसके साथ आपको वर का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण रूल की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको वाज या वर, फिर उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम बात कर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इससे रिलेटेड आपके सामने महत्वपूर्ण सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, तुम पपीता ला रहे थे। तो इसका क्या बनेगा, यू वर ब्रिंगिंग पपाया। क्या होगा, यू वर ब्रिंगिंग पपाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे मोबाइल बेच रहा था। इसका क्या होगा, दे वर सेलिंग मोबाइल। क्या होगा, दे वर सेलिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, हम दूध पी रहे थे। इसका बनेगा, वी वर ड्रिंकिंग मिल्क। क्या होगा, वी वर ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। यानी कि मैं, यानी कि आई वॉज लर्निंग माई लेसन। क्या होगा, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, सलोनी गीता पढ़ रही थी। इसका क्या बनेगा, तो सलोनी वाज रीडिंग गीता। क्या होगा, सलोनी वाज रीडिंग गीता। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, वह गन्ने खरीद रही थी। यानी कि सी वाज बाइंग शुगर केन। क्या होगा, सी वाज बाइंग शुगर केन। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, अनिल और सुनील क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नाम से पता चलता है कि ये सिंगुलर है, बट यहाँ पे दो है, यानी कि अनिल और सुनील। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अनिल एंड सुनील वर प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, अनिल एंड सुनील वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, साहिल हिंदी पढ़ा रहा था। इसका क्या बनेगा, तो साहिल वाज टीचिंग हिंदी। क्या होगा, साहिल वाज टीचिंग हिंदी। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझ गए कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यदि यानी कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में यानी कि निगेटिव हो तो उसमें आपको वाज वर्ब के बाद यानी कि नॉट लगाया जाता है। रूल की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद यानी कि वाज या वर्ब प्लस नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस है, तुम पपीता नहीं ला रहे थे। तो क्या होगा, तो यू वर, क्या वर्ब के बाद हम क्या लगेंगे, नॉट। तो यानी कि यू वर नॉट ब्रिंगिंग पपाया। क्या होगा, यू वर नॉट ब्रिंगिंग पपाया। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वे मोबाइल नहीं बेच रहा था। तो क्या होगा, दे वर नॉट सेलिंग मोबाइल। दे वर नॉट सेलिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम दूध नहीं पी रहे थे। तो इसका क्या होगा, तो वी वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क।
क्या होगा, वी वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो इसका क्या होगा, द आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। क्या होगा, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है सलोनी गीता नहीं पढ़ रही थी, इसका क्या होगा, सलोनी वॉज नॉट रीडिंग गीता। क्या होगा, सलोनी वॉज नॉट रीडिंग गीता। नेक्स्ट सेंटेंस है वह गन्ने नहीं खरीद रही थी, यानी कि यहाँ पर लड़की है, तो इसका होगा सी वॉज नॉट बाइंग, क्या होगा, सुगर केन। सी वॉज नॉट बाइंग सुगर केन। नेक्स्ट सेंटेंस है अनिल और सुनील क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या होगा, अनिल एंड सुनील वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, अनिल एंड सुनील वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है साहिल हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे पढ़ा यानी कि पढ़ाना का टीचिंग होता है, तो साहिल वाज नॉट टीचिंग हिंदी। क्या होगा, साहिल वाज नॉट टीचिंग हिंदी। फ्रेंड्स, अब हम समझ गए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। अगर आपको यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव हो, तो सबसे पहले हम वाज यानी कि वर सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यानी कि अर्थात वाक्य के शुरू में ही लगाते हैं। इसके रिलेटेड यानी कि रूल की बात करें तो सबसे पहले आपको वाज या वर यानी कि उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस है क्या तुम पपीता ला रहे थे, तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो यानी कि तुम क्या है, यानी कि बहुवचन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लगाएंगे क्या, वर यू ब्रिंगिंग पपाया। क्या होगा, वर यू ब्रिंगिंग पपाया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने क्या वे मोबाइल बेच रहा था, तो क्या होगा, वर दे सेलिंग मोबाइल। क्या होगा, वर दे सेलिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम दूध पी रहे थे, तो वर वी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या होगा, वर वी ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था, इसका क्या होगा, वाज आई लर्निंग माई लेसन। क्या होगा, वाज आई लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सलोनी गीता पढ़ रही थी, तो क्या होगा, वाज सलोनी रीडिंग गीता। क्या होगा, वाज सलोनी रीडिंग गीता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह गन्ने खरीद रही थी, तो इसका क्या बनेगा, वाज सी बाइंग शुगर केन। क्या होगा, वाज सी बाइंग शुगर केन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अनिल और सुनील क्रिकेट खेल रहे थे, इसका क्या बनेगा, इसका फ्रेंड्स बनेगा वर अनिल एंड सुनील प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा, वर अनिल एंड सुनील प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या साहिल हिंदी पढ़ा रहा था, इसका क्या बनेगा, तो वाज साहिल टीचिंग हिंदी। क्या होगा, वाज साहिल टीचिंग हिंदी। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्रेंड्स अभी हम क्लियर कर लिए हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस भी पढ़े हैं, उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों मिलेंगे। बात करते हैं यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी वाक्य हो तो उसमें आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों सेंटेंस मिलेंगे। यानी कि इसमें हमको जो यूज करेंगे सबसे पहले वाज या वर यानी कि सब्जेक्ट से पहले यानी कि वाक्य के शुरू में ही लगाते हैं। नॉट की बात करें तो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। तो याद आपको रखना होगा फ्रेंड्स, यानी कि वाज वर सबसे पहले लगाना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट। बाकी जो सेंटेंस बनेंगे सेम जो हम इंट्रोगेटिव बनाए, नेगेटिव बनाए, अफर्मेटिव सेम वैसे ही बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस की। तो सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम पपीता नहीं ला रहे थे, तो क्या होगा, तो वर यू नॉट ब्रिंगिंग पपाया। क्या होगा, वर यू नॉट ब्रिंगिंग पपाया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे मोबाइल नहीं बेच रहा था, तो क्या होगा, वर दे
नॉट सेलिंग मोबाइल, क्या होगा, वर दे नॉट सेलिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, क्या हम दूध नहीं पी रहे थे, तो क्या होगा, वर वी नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या होगा, वर वी नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, इसका क्या बनेगा, वाज आई नॉट लर्निंग माई लेसन, क्या होगा, वाज आई नॉट लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सलोनी गीता नहीं पढ़ रही थी, तो क्या होगा, वाज सलोनी नॉट रीडिंग गीता, क्या होगा, वाज सलोनी नॉट रीडिंग गीता। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, क्या वह गन्ने नहीं खरीद रही थी, इसका क्या बनेगा, वाज सी नॉट बाइंग शुगर केन, क्या होगा, वाज सी नॉट बाइंग शुगर केन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अनिल और सुनील क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसका क्या बनेगा, तो वर अनिल एंड सुनील नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा, वर अनिल एंड सुनील नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आज का लास्ट सेंटेंस है, क्या साहिल हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, इसका क्या बनेगा, वाज साहिल नॉट टीचिंग हिंदी, क्या होगा, वाज साहिल नॉट टीचिंग हिंदी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अभी हम सीख लिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड यानी कि आपको क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप यानी कि हम जल्दी आपको प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको अपलोड कर देंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।